नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ विदिशा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत गोइलाखोर के सरपंच हरिनारायण शर्मा ने विकास कार्य का लिया संकल्प। चार्ज लेते ही विकास कार्य चालू कर दिया, साफ सफाई करवाई और अतिक्रमण हटवाया और टंकी निर्माण भी प्रगति पर है। मीडिया से चर्चा करी। परेशानी लेके आए तो उनका आप तुरंत निराकरण करेंगे सर? मेरे पास तो अगर जो किसी प्रकार की भी सूचना आती है, मेरा समय पंचायत में चाहे चपरासी आए या अन्न मंत्री जी आए ना आए, मैं 9 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक मैं पंचायत कंटिन्यूस खुली रहती है और मैं यही पंचायत में बैठता हूँ। और किसी भी प्रकार की समस्या अगर जो आती है तो उसको तुरंत मैं उसी समय उसके मौके पर निदान करवाता हूँ। जी ठीक सर, बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। आपके ये जो आपने और भी जो विकास कार्य के जो सोच रखे हैं आपने, नए कोई विकास कार्य सोच रखे आपने? नए विकास कार्य में हमारे यहाँ क्या है कि हमारे गांव में जो मिडिल स्कूल है उसकी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग की बहुत क्षतिग्रस्त स्थिति है, जो उस पर अभी हमने ताले मैंने वर्तमान में सरपंच जीतने के बाद उस स्कूल पे ताले लगवा दिए हैं। जी। और वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ एक पड़ोस में बिल्डिंग चौधरी की बिल्डिंग में पूरा फिट किया है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी क्षतिग्रस्त होकर गिर जाएगी तो कई जनहानि हो जाएगी। और उसके लिए मैंने यहाँ 1 साल एक परिसर पहली से लगा मीडिया तक नई बिल्डिंग बनाना है और 9वीं 10वीं के लिए स्कूल की मांग भी हमने की है। और हमारे गांव में झिरनिया, खेड़ला और चखेला 3-4 गांव के बच्चे दूर दराज से पढ़ने आते हैं। इसलिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी से और इंदर सिंह जी परिहार से भी मैंने गुहार लगाई है कि हमारे ग्राम पंचायत में जल्द से जल्द हमारे यहाँ हाई स्कूल दिया जाए। जी। और पंचायत बिल्डिंग भी हमारे यहाँ अभी है नहीं, जहाँ हम भी बैठे हैं अतिरिक्त कक्ष है। पंचायत बिल्डिंग हमारे यहाँ विगत 20 वर्षों से नहीं है। जी। हमारे दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद, गाँव होने के बाद भी हमारे यहाँ पंचायत बिल्डिंग नहीं है। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और जल्द ही मैं भोपाल के लिए 2-4 दिन में रवाना होऊंगा और माननीय मंत्री जी से, पंचायत मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ पंचायत की बिल्डिंग दे और एक मॉडुलर के रूप में एक ऐसी पंचायत बने जो उज्जैन जिले में पहली पंचायत कहलाए। हमारे यहाँ शमशान घाट में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ कोई नल जल की व्यवस्था है। जब हमारे यहाँ किसी मुर्दे को लेकर हम हमारे गाँव से निकलते हैं और गाँव पहुँचते हैं तो हमें बड़े शर्म आती है कि जो पूर्व में जितने भी सरपंच रहे उन्होंने उस शमशान घाट में ना तो अभी पेड़ पौधे लगाए, ना ट्यूबवेल लगाया, ना कोई नल की सुविधा है। और दूर दराज से कई रिश्तेदार वहाँ आते हैं तो बड़े शर्म की बात हमारी ग्राम पंचायत गोइला बुजुर्ग के लिए इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद भी हम ये सुविधा वहाँ शमशान घाट में नहीं करा पाए कोई काम। और मैंने अभी ठहराव प्रस्ताव में लिया है, मैंने हमारा जो सचिव है बंसीलाल चावड़ा जी, उनको मैंने ठहराव प्रस्ताव में दिया है कि वह शमशान घाट तक रोड, वहाँ ट्यूबवेल और वहाँ पेड़ पौधे कुर्सियाँ लगाकर उससे व्यवस्थित करें, जिससे हमारे गाँव की एक शोभनीयता पूरे देश और प्रदेश में फैले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच आपकी सर। ये जो आपने सर जितने भी वादे करे, जितने भी कार्य बताए हैं, ये सर आप करीब। शर्मा, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत गोइलाखोर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। जी। एक तो सरपंच बनने के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना सर। जी सर, आप ये सरपंच बने हैं तो सर आप प्रथम में क्या विकास कार्य करना चाहेंगे और आगे भविष्य में आपने क्या क्या विकास कार्य सोच रखे हैं सर? मैं मेरे गांव के जितने भी विकास के वादे मैंने जनता से किए हैं, जी भगवान महाकाल की कृपा से जल्दी में धरातल पे पूर्ण रूप से दमदारी से जी उस नियमों का पालन करते उस कार्य को सभी को पूर्ण करूंगा। और मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं धरातल पर है उसको लाएंगे और सभी गरीबों पात्र लोगों तक हम उस योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। जी। ये सरपंच साहब, ये जो प्रधानमंत्री आवास के लिए भी बहुत सारे वंचित रहेगा आपके पुराने कार्यकाल में, सरपंच साहब ने इतने नहीं करे हैं, अभी बहुत सारे वंचित है, तो आप उनको भी लाना चाहेंगे? मेरे कार्यकाल में मैंने आपको बताया कि जितने भी पात्र लोग हैं, जी पीएम आवास कोई हम हमारे घर से तो दिला नहीं रहे हैं। जी शासन, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाएं हर गरीबों तक पहुंचे। ये मेरा एक संकल्प है कि मैं हर गरीबों को आवास, अभी मेरे कार्यकाल में 53 और भी मेरे पास में आए हैं। 53 चालू है और जिसमें 7 के कार्य अभी काम पूर्ण होने आए हैं। जी और पंचायत पीसीओ से लगाकर हमारे यहाँ इंजीनियर से लगाकर सभी लोग हमारे जनपद में अच्छे हैं, जनपद सीओ भी अच्छे हैं। जो हमारी ग्राम पंचायत से कोई भी सचिव हमारे यहाँ से जाता है, बंसीलाल चावड़ा PS वगैरह
वगैरह लेकर तुरंत उन पर सभी प्रशासनिक अधिकारी उस पर लोड लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। सरपंच साहब, ये आपके जो गाँव की पंचायत है, आपकी कितने गाँव की पंचायत सर ये? मेरी एक ही गांव की पंचायत है, बड़ी जी, पंचायत है, मतलब जी। उनेल नागर रोड की सबसे बड़ी पंचायत मेरी गोइला बुजुर्ग है। जी जी जी। और मेरे गांव में मैंने जैसे ही सरपंच का चार्ज लेते हुए गांव में स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। जी जी। जितनी भी गंदगियां कूड़े पड़े थे उनको जेसीबी की मदद से मैंने हटवाया। जी जी जी। और वहाँ बाक्स, कचरे के बाक्स बनवाए। जी, जहाँ जी, जल स्टोर के लिए हमें स्टोरेज बनवाना था पानी के लिए, वो भी मैंने कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जी जी। और सबसे बड़े यह सौभाग्य हमारे की ग्राम पंचायत गोइला बुजुर्ग में 85 लाख की लागत की टंकी का काम, जी जी जी। भगवान की कृपा से हम फरवरी में गांव में पानी का सप्लाई चालू करके दे देंगे। हर आदमी तक स्वच्छ पानी पहुंचे, नल जल स्वच्छता रहे। योजना, और जी, नल जल, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी, और शिवराज सिंह जी के सपने हम साकार करेंगे। जी जी। बहुत बहुत बढ़िया बात सर, इसके लिए आपको शुभकामना सर। ये सर, गांव के लोग आपके पास में इमरजेंसी कोई भी काम लेके आए, कोई भी इमरजेंसी, कोई करीब कब तक पूरे हो जाएंगे सर आपके? मेरा आपसे कहना है कि जैसा जैसा गवर्नमेंट हमको पैसा देता है, जी, ये जरूर है। जी, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, जी जी जी। वह हमारे जितने भी जो ठहराव प्रस्ताव जाते हैं, कलेक्टर में जाते हैं, जिला पंचायत जाते हैं, जनपद जी। सीओ को जाते हैं, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उस ग्राम प्रधान की सुनते हुए उस कार्य को तुरंत धरातल पर लाया जाए। जी जी। और जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सहयोग कर रहे हैं देश और प्रदेश हित में। जी जी। और उनकी योजना मेरा कर्तव्य है कि मैं धरातल पर बहुत अतिशीघ्र लाऊंगा। अतिशीघ्र। अपने गांव को बिल्कुल निर्मल बिल्कुल बनाना निर्मल, चाहिए। स्वच्छता और स्वच्छ पानी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, जी। गांव में स्वच्छता रहे, हर गरीबी को उनके पात्रता अनुसार राशन मिले, जी। मकान मिले। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। गांव में चौड़ीकरण है, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अवैध कब्जे के लिए भी हम डटकर मुकाबला करेंगे। जी जी। प्रशासन मेरे साथ रहेगी। जी जी। और प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ पटवारी से पंकज कुमावत जी, हमारे यहाँ तहसीलदार जी महोदय, टप्पा पान बिहार से लगाकर जितने भी जनपद से सभी कर्मचारी हमारे विधानसभा घटिया में अच्छी दमदारी से काम कर रहे हैं। जी, और जी। उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। क्या नाम बताया सर आपने? हरिनारायण शर्मा, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत गोइला बुजुर्ग, जनपद कहाँ लगती है सर आपकी? जनपद घटिया। ठीक सर, धन्यवाद। प्रतापगढ़ राजस्थान की जिला जेल कारागृह के अंदर बड़ी धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया गया, जिसमें सराहनीय भूमिका रही अधीक्षक श्रवण लाल जाट, समस्त स्टाफ की भूमिका रही। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 7 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल क्षेत्र की लावा इंटरनेशनल, सुब्रेस इंडिया, ली L&T अहमदाबाद इत्यादि लगभग 42 कंपनियां प्रतिभाग कर रही है। साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष के 10वीं 12वीं स्नातक, ITI, डिप्लोमा, कौशल विकास में प्रशिक्षित युवा समस्त प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। यह जानकारी जिला सेवा योजन अधिकारी ने दी है। सर, आपका परिचय? मैं रविंद्र पटेल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया। जी सर, आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज 7 अक्टूबर को बलिया जनपद में वृहद रोजगार मेला का आयोजन हुआ है। इसमें 5000 के ऊपर कुल पंजीकरण हुए हैं, जो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि आसपास के जिले में गाजीपुर, मऊ, बनारस के बच्चों के साथ साथ बिहार के भी बच्चों ने इसमें पंजीकरण कराया है। और आश्चर्य की बात है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कानपुर से भी यहाँ इस रोजगार मेले में प्रतिभाग करने आए हैं। और इस प्रतिभाग में 40 से अधिक कंपनियां बाहर की, जो नोएडा, तमिलनाडु, चेन्नई साइड की भी हैं। और कुल 4000 के ऊपर की वैकेंसियाँ यहाँ पे उपलब्ध है इस समय। क्या आखिरकार ऐसा आप लोगों की तरफ से प्रक्रिया रहा कि
हर साल की अपेक्षा इस साल और सबसे ज़्यादा बच्चों को इस रोजगार मेले के आने में देखने को मिल रहा है। क्या आखिरकार आप लोगों ने फार्मूला आजमाया? वर्तमान में हमने टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय द्वारा ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया है इस रोजगार मेले के लिए। इसमें इस बार पंजीकरण की संख्या 5000 के ऊपर बढ़ चुकी है। तो क्या आखिरकार छात्रों को, जिन छात्रों को आज सिलेक्शन कंपनी में होगा, क्या आपका संदेश रहेगा उन तक? अभी तक जो बच्चों का चयन हुआ, लगभग 1200 से ऊपर के बच्चों का चयन हो चुका है, जिनको ऑफर लेटर दिया जाना प्रस्तावित है। और हमारा बच्चों से यही संदेश है कि वो लगन से उस कंपनी में काम करें। यदि किसी तरह की दिक्कत होगी तो वापस यहाँ पे संपर्क करते हुए वो अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं। आज किन किन छात्राओं को मौका दिया गया था सर? आज 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन के बच्चों को मौका दिया गया है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार 6 अक्टूबर को स्थानीय रेस्ट हाउस पर तराना प्रेस क्लब तराना का दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम तराना प्रेस क्लब तराना के अध्यक्ष सुभाष जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकार साथियों ने एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं कार्यक्रम के दौरान तराना प्रेस क्लब तराना द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसमें नवगठित टीम एवं पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र प्रदान करना एवं एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान तराना प्रेस क्लब तराना अध्यक्ष सुभाष जोशी, प्रवक्ता नानावटी प्रजापति, उपाध्यक्ष मनीष राठौड़, उपाध्यक्ष पीयूष कलौशिया, सह सचिव नईम आफ्ताब, सह सचिव सुनील यादव, संगठन मंत्री कल्याण सिंह तोमर, उपाध्यक्ष शिखर शर्मा, उपाध्यक्ष सैयद नियामत अली, कोषाध्यक्ष विपिन मित्तल, सह सचिव ध्रुव जैन, सदस्य विशाल बोडाना, सदस्य अर्शिद जागीरदार सहित तराना प्रेस क्लब तराना के पत्रकार साथी उपस्थित थे। अंत में आभार नईम आफ्ताब ने माना। गुरुवार को आधारताल में चल समारोह धूमधाम से निकाला गया। समारोह में माता आदिशक्ति की प्रतिमा एवं मनमोहक झांकियां शामिल रहे। सड़कों पर हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता रहा एवं जगह जगह मंच लगाकर स्वागत और पूजा किया गया। चल समारोह के मार्ग में विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत मंच लगाए गए। वहीं गंगा जमुना तहजीब भी देखने को मिली। वरिष्ठ समाज सेवक हाजी मुन्ना, पार्षद याकूब अंसारी एवं उनके मित्र मंडल के द्वारा भक्तों को पानी का प्रबंध किया गया। आज आधारताल दशहरा चल समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बिनोबा नगर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें जो मंच पर हमारा सम्मान किया, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं सभी के कष्टों को दूर करें, सब खुश रहें, एकता बनी रहे। सर्वप्रथम मैं विजयदशमी पर्व की आधारताल दशहरा में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि विगत लगभग 40 वर्षों से आधारताल उपनगरीय क्षेत्र में आदर्श रामलीला समिति द्वारा भव्य झांकियों के माध्यम से एक व्यवस्थित रामलीला का आयोजन किया जाता है और गोहलपुर से आधारताल के लिए एक चल समारोह भव्यता से निकाला जाता है, जिसका आज कांग्रेस परिवार यहाँ पर समस्त सम्मिलित प्रतिमाओं का पूजन अर्चन हेतु कांग्रेस परिवार की ओर से हम सब माताएं बहनें मातृशक्तियों द्वारा समूचे कांग्रेस परिवार की ओर से यहाँ पर मंच लगाकर हमारी प्रतिमाओं का जो भी प्रतिमाएं इसमें सम्मिलित हुई हैं उनका सबका पूजन अर्चन करेंगे। आधारताल चल समारोह का दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में हम लोग 25 वर्षों से लगातार भंडारा कर रहे हैं। माता की कृपा और ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा। आज चल दशहरा समारोह आधारताल गोहलपुर से होते हुए आधारताल जाता है और इसके अध्यक्ष चल दशहरा समारोह के अध्यक्ष श्री भारत सिंह यादव जी, अनामिका दुर्गा उत्सव के अध्यक्ष श्री राहुल जी और रामलीला के अध्यक्ष सम्मानीय पार्षद
पार्षद बाबा श्रीवास्तव जी हैं। आज भव्यता के साथ में हमारी 15 मूर्तियाँ यहाँ से रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता सहित और हनुमान जी के सहित आज यहाँ से निकलते हुए जा रही हैं। आज विजयादशमी का त्यौहार है और विजयादशमी चल दशहरा समारोह में सभी पब्लिक, हमारी श्रद्धालु, दूर दूर से आए सभी भक्तगण आए हैं। इसमें हमारे सुरेंद्रगिरी राम सोहन गुप्ता जी, लक्ष्मी शुक्ला जी, टिम्मी शर्मा जी और हमारे पार्षद महेश राजपूत जी, हमारे इस चितरंजन वार्ड के प्रमोद पटेल जी, ऐसे सम्मानीय नागरिक गणबंधु विजय यादव, राजेश यादव और तमाम ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, अनामिका दुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्य और जितनी भी दुर्गा जी की समिति के सदस्य हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं और माता रानी से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जबलपुर महानगर सुखी, समृद्धशाली, निरोग रहते हुए माता रानी सबको शक्ति, ऊर्जा प्रदान करे एवं शांति व्यवस्था बनाए रखें। हमारे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और एवं नगर निगम के सभी कर्मचारी अपनी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और श्रद्धालु भक्तगण बहुत अच्छे से शांति व्यवस्था के अनुसार इस जल दशहरा समारोह में भाग लिए हैं। इसमें हमारे पूजनीय, सम्मानीय हमारे पगलानंद महाराज जी उपस्थित हैं और हमारे साथ में अभी जिनकी अध्यक्षता है हमारे सम्मानीय प्रथम नागरिक महापौर जी लखन घनघोरिया जी, ये सब उपस्थित होंगे और रामचंद्र जी की मूर्ति की पूजा करते हुए सबका आशीर्वाद देते हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करते हुए ये चल समारोह आगे बढ़ता जाएगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्रभारी आचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता के निर्देश में 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2022 तक युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय युवा उत्सव के तहत महाविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विधाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा में दिनांक 17, 18 और 19 अक्टूबर 2022 को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं सहभागिता करेंगे। सर, युवा उत्सव के तहत कॉलेज में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार युवा उत्सव 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए किया जाएगा। उनमें से प्रमुख है एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गान, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, क्ले मॉडलिंग और अन्य सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो बच्चे आएंगे उनमें से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को जिला स्तर पर भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। श्यामपुर सीहोर के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी का राम आज बंद नगर में विकास कार्यों का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक सीहोर सुदेश राय ने क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का लेखा जोखा पेश किया। साथ ही समस्त मतदाताओं को आश्वासित किया कि हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य को पूरा किया जाए। ग्राम अजमत नगर में भी कई सौगातें दी गई, सड़क, आवास, अन्य नाली आदि का भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि अहमदपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की स्टाफ की कमी है। श्री चौधरी ने शीघ्र ही इस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही डॉक्टर और स्टाफ को बढ़ाने की बात कही, क्योंकि एक ही डॉक्टर होने की वजह से लोगों को मेडिकल व पोस्टमार्टम के लिए श्यामपुर जाना पड़ता है। बहुत स्वागत करता हूँ, और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सर जी, इस क्षेत्र को आपने इतनी सौगातें दी है, थोड़ी सी स्वास्थ्य व्यवस्था में भी डॉक्टरों की यहाँ पर व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य किया जा रहा है, डॉक्टरों की भी संख्या प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, अस्पतालों की भी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रगति कर सकें। जो भी अस्पताल हैं उनका पूरा कायाकल्प भी कर रहे हैं। कटनी के जिला चिकित्सालय में लोकायुक्त ने महीने में दूसरी बार कार्यवाही की है। इससे पहले सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ एक बाबू को रुपयों के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया गया था। वहीं आज जिला अस्पताल के विकलांग बोर्ड में पदस्थ शशिकांत तिवारी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि इस विभाग सालों दर साल यही रवैया रहता है। एक बड़े डॉक्टर का सबसे ज्यादा दखल है, ऊंची पहुंच, कभी ट्रांसफर न होना,
पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर सालों से ये गोरख धंधा चल रहा है। ये पीड़ित कश्यप तिवारी के भाई से विकलांग सर्टिफिकेट का रिमूवल होने के नाम से रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त के निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी कि उससे विकलांग सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। आज लोकायुक्त की टीम ने रुपए लेकर कश्यप को भेजा और जैसे ही उसने पैसे पकड़े तो टीम ने उस बाबू को रंगे हाथों दबोच लिया, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित कश्यप तिवारी ने बताया कि ये लोग सर्टिफिकेट रिमूवल के नाम पर उससे रुपया मांग रहे थे, जिससे वो काफी परेशान था। परेशान होकर उसने इन भ्रष्ट लोगों की शिकायत लोकायुक्त में की है। दिनांक 29/8/2022 को प्रार्थी कश्यप तिवारी, जो कि निवासी गटनी के पास कोई गांव वहाँ का निवासी है, उसके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर आकर लिखित में शिकायत की गई कि उसका भाई करण तिवारी है, जो कि 50% विकलांग है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो उसके विकलांगता सर्टिफिकेट का रिन्यूअल होना था, जो कि रिन्यूअल नहीं कर रहे थे। जब ये आकर मिला, जिला चिकित्सालय में एक विभाग होता है विकलांगता क्या बोलते हैं, विकलांग पुनर्वास केंद्र, तो यहाँ आकर यहाँ पदस्थ शशिकांत तिवारी हैं, जो कि ईयर एंड मोल्ड टेक्नीशियन है। जब ये इनसे मिला आकर, तो विकलांगता सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए उसके द्वारा इनसे 10,000 रुपये की डिमांड की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस बात को गंभीरता से लेते हुए आरोपी जो प्रार्थी द्वारा जो शिकायत की गई थी उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने से आज दिनांक को आरोपी शशिकांत तिवारी को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें अभी अन्य नामों की पुष्टि नहीं हुई है। दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर किसी अन्य के नाम भी खुलते हैं तो उनके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। स्वप्निल दास, निरीक्षक जबलपुर लोकायुक्त। जी हाँ, ये अभी लगभग 1 महीने के अंदर ये दूसरी कार्रवाई है। मेरा नाम कश्यप तिवारी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ भी मेरा देवगांव में मेरा घर है। मैं जबलपुर से अभी आ रहा हूँ। इसमें मैटर ये हुआ था कि एक भाई है, उसका विकलांगता सर्टिफिकेट को रिन्यूअल होना था। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। 50% उन्होंने बना के दे दिया। इनका काम है सिर्फ कंप्यूटर में फीडिंग करना और उसको देना, चढ़ा के इनको देना। लेकिन इन्होंने क्या किया, तरह तरह के बहाना बताए। बहाना बताने के बाद में 5,000 की मांग की, 2,000 की मांग की। फिर उसके बाद जब भाई जब पैसा वो नहीं दे पाए तो मैं आया, तो फिर 10,000 की डिमांड मैं अनजान बनकर आया। 10,000 की उन्होंने डिमांड की। फिर मैं डायरेक्ट जाके ऊपर बातचीत करके और फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। इन लोगों की ये परेशानी देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि भविष्य में देखिए, ये मैं सक्षम हूँ, मैं दे देता 10,000 में 50,000 दे देता, लेकिन और भी गरीब लोगों के साथ में ऐसी घटना घटित ना हो। अगर कभी किसी को अगर ऐसी घटना घटित हुई, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी गरीब भाई हों, बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, 10,000 की डिमांड हुई और 10,000 दिया गया, रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया गया। ये लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं, सरस सोनी जी हैं और एक और है, उनका तो फिलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, शशिकांत करके ऐसे कुछ नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग आगे जो है बढ़ें। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पैसे दे के अपना काम करना। अरे कब तक दोगे आप लोग पैसे? क्या नाम है आपका? कश्यप तिवारी मेरा नाम है। कृष्ण सुदामा नगर भगवानपुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के द्वारा नवरात्रि के 9वें दिन फिनेक्स इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। प्रबंधक सुनील कुमार यादव ने बताया कि उद्घाटन से पूर्व पूजा अर्चना किया गया। तो वही संरक्षक अनिल कुमार पांड्या ने बताया कि हमारे विद्यालय पर सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दी जाती है, जो कि अभी केवल नर्सरी से कक्षा 6वीं तक चलता है। अगले सत्र में कक्षा 10 तक व्यवस्था हो जाएगा। इस दौरान मंत्री जी को और साथ में आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्रम से सम्मानित भी किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह भी दिया गया। प्राचार्य ममता श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान ज्ञानेंद्र राय गुड्डू, राजेश सिंह, अमरेश कुमार पांडेय, राकेश पांडेय, अनिल पांडेय, पूर्व प्रधान राम नारायण, ग्राम प्रधान निधरिया, मनोज मिश्रा, तारकेश्वर मिश्रा, राहुल पांडेय, अजय पांडेय, नकुल पांडेय, टिंकू पांडे, अरविंद पांडे, पिंटू अशोक, संतोष पटेल व दर्जनों लोग मौजूद रहे। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव, मैं फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल विद्यालय का प्रबंधक हूँ। कल 4 अक्टूबर 2022 को माननीय दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यालय के नवीन भवन का, या ये कह सकते हैं कि कृष्ण सुदामा नगर में बने हुए नवीन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें जनपद भर के तमाम साहित्यकार, राजनीतिक दल के तमाम लोग, मंत्री जी और भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। असल में अपनी मान्यता के अनुसार जो नवरात्रि का समय होता है, उस समय में बिना किसी मुहूर्त के भी आप कोई अगर कार्य करते हैं तो ये पूरा का पूरा 9 दिन जो होता है वो एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है अपने आप में। तो किसी भी कार्य को करने पर सफलता जो होगी वो आपको निश्चित तौर पर मिलनी ही मिलनी है। यही रहा कि विद्यालय का जो नवनिर्मित भवन है कृष्ण सुदामा नगर भगवानपुर में, इसका उद्घाटन इसी दौरान किया जाए ताकि जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की जा रही है उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो सके। जी देखिए, विद्यालय जो है वो 2016 में स्थापित किया गया था। इस विद्यालय की ये दूसरी शाखा है। एक शाखा निमिया पोखरा अलावलपुर में पहले से ही चलती है, वहां नर्सरी से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। वर्तमान सत्र में इस विद्यालय को 8वीं तक की मान्यता प्राप्त हुई है, इसलिए इस सत्र में अभी कक्षा 6 तक की ही कक्षाएं यहां संचालित हो रही है। अगले सत्र में मान्यता के लिए जैसे ही अगले कक्षाओं के लिए दे दिया जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगी, उसके अनुसार क्रमशः यहाँ भी अगले सत्र से कक्षा 10 एवं प्रोग्रेसिवली कक्षा 12 तक की कक्षाएं यहाँ भी अगले सत्र से संचालित होने लगेंगी। असल में ये एक ग्रीक मान्यता के अनुसार एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका कभी नाश नहीं होता, वो अपनी राख से पुनः उत्पन्न हो सकता है। यानी अगर हम अपने मान्यता के अनुसार देखें तो हमारी मान्यता में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है परब्रह्म। तो आप फिनिक्स शब्द का इस्तेमाल हिंदू मान्यता के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार परब्रह्म से जोड़ सकते हैं। बस इस वजह से ही विद्यालय का नाम फिनिक्स रखा गया। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।